अरे नहीं नहीं ज्योति, अंजलि ने क्या करना है जाके। वैसे मम्मी एक बात बोलूं आपको, आप ना ये सही नहीं कर रहे। 4 दिन बहू को घर पे आए हुए नहीं, सारी की सारी बागडोर बहू के हाथ में दे दी आपने। बाकी मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं जो भी लेके आई है ज्योति, मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही इन सूटों में। मम्मी तो नहीं मेरी कोई बात सुनने वाली, भाभी को ही पकड़ती हूँ, देखती हूँ कि भाभी कितनी कान की कच्ची है। ना सूट अच्छे नहीं लग रहे तुझे, ये तेरी भाभी अच्छी नहीं लग रही। ज्योति, हाँ जी। यार मैं जब भी देखता हूँ ना, या तो तू अलमारी के आगे खड़ी रहती है या मेकअप करती रहती है। 24 घंटे सिर्फ इसके अलावा कोई काम नहीं है क्या तेरे पास? अब क्या गुम हो गया तेरा? मैं तो ना सूट देख रही थी, आपको पता तो है मेरे पास ना हैवी हैवी सूट हैं शादी वाले। तो ना गर्मी कितनी हो रही है, आप ना ऐसे करो मेरे साथ ना मार्केट चलो, मुझे ना गर्मियों के ना सूट दिला दो। मेरी सुन ले बात, सूट साट ना कोई नहीं मिलेगा तुझे। अभी हमारी शादी को 4 महीने हुए हैं और तेरे सारे सूट खराब हो गए। हर समय बस सूटों की आग लगी रहती है तुझे तो। अब ना चुपचाप नीचे जाकर सारा काम कर ले, कोई सूट साट नहीं मिलेगा तुझे। ठीक है जी, नहीं चाहिए मुझे सूट। रुक जा, बता मुझे कितने सूट चाहिए तुझे? अरे यार मैं मजाक कर रहा था, तो ऐसे ही सीरियस लेगी मेरी बात को लगता है। अरे तुझे सूट नहीं दिलाऊंगा तो और किसे दिलाऊंगा? बता तुझे कितने सूट चाहिए गर्मियों के? अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे ज्योति, डर के आगे जीत होती है, तू ऐसे मत डरा कर। और जितने सूट चाहिए ना उतने ले लेना। मैं अभी मार्केट ही जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ ही चल। और मम्मी और अंजलि ना नीचे बैठे हैं, तो ऐसे कर मम्मी से जाके भी पूछ ले, अगर उन्हें कोई सूट चाहिए तो हम उनके लिए भी ले आएंगे। और वैसे भी तुझे पता तो है मम्मी के पैर पे चोट लगी है, अंजलि उनका पता करने आई है, तो 4 दिन वो यहाँ पे रहेगी। और मम्मी को भी ऐसे नहीं लगेगा कि मुझे अकेला छोड़ के मार्केट चले गए। चल तू अब जल्दी से आ जाना और मम्मी से पूछ के आना कि कोई सूट चाहिए तो ले आएंगे हम। ठीक है ज्योति, चल आजा, मैं तेरा बाहर वेट ही कर रहा हूँ। ठीक है जी। चलो मम्मी, अब ना मुझे भी यहाँ पर बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन में ना वापस चली जाऊंगी मैं। अरे नहीं नहीं अभी रुक जा, तुझे पता है मेरे भी पैर के ऊपर चोट लगी है। और अभी तेरी भाभी, उसे घर का कहाँ इतना पता है। 1 हफ्ता तू और रुक जा अभी। चलो मम्मी, देखती हूँ फिर। मम्मी मैं इनके साथ मार्केट चली जाऊँ मम्मी? हाँ हाँ चली जा ज्योति। वो ना मम्मी गर्मियों के सूट लेने जाने हैं, तो आपके भी ले आओ मम्मी। हाँ हाँ ज्योति, मेरे लिए ना कॉटन के सूट ही लेना, जिसके दुपट्टे भी कॉटन के हो। और अंजलि भी आई हुई है, 2-3 सूट इसके लिए भी ले आना। जी मम्मी। दीदी आप ना हमारे साथ ही चलो, अपनी पसंद के सूट ले लेना आप। अरे नहीं नहीं ज्योति, अंजलि ने क्या करना है जाके। और वैसे भी दोपहर का खाना बनाना है, और मेरे पैर में भी चोट लगी है, मेरे से तो होगा नहीं। ऐसा कर तू ही आशु के साथ चली जा, अंजलि तो मेरे साथ ही रुकेगी घर पे। क्यों अंजलि? ठीक है मम्मी, जैसे आपकी मर्जी। दीदी हमारे साथ चलते हैं आप भी? नहीं भाभी, बस जाओ आप। ठीक है मम्मी जी, हम जाकर आते हैं। वैसे मम्मी एक बात बोलूं आपको, आप ना ये सही नहीं कर रहे। 4 दिन बहू को घर पे आए हुए नहीं, सारी की सारी बागडोर बहू के हाथ में दे दी आपने। हमेशा भी तो आपके सूट मैं लेकर आती हूँ, हमेशा कौन सा भाभी लेकर आती हैं। और मम्मी पूछने का तो रिवाज ही नहीं है, सीधा आके आपको बता रहे हैं कि मैं जा रही हूँ सूट लेने। अरे बेटा पूछ के तो जा रही है अब। अरे कहाँ मम्मी, ऊपर से ही सलाह करके आए हैं भैया के साथ, लगता है कि हम तो जा रहे हैं मार्केट, आप रहो घर पे ही। अरे तो क्या हो गया, अब नई नई शादी हुई है, कहीं तो घूमने जाएंगे। और वैसे भी उसके पास गर्मी के सूट नहीं है, तो चल अपनी पसंद के लिए आएगी वो। और तेरे भी बोल दिया मैंने कि ले आएगी। अरे मुझे कहाँ ऐसे सूट पसंद आते हैं, आपको अच्छा भला पता है मम्मी कि मैं ऐसे किसी की पसंद के कपड़े नहीं पहनती हूँ। फिर भी आपने बोल दिया। अब तो आपको बस ना भाभी दिखाई देती हैं। और मैं आपको एक बात बोल दूं मम्मी कि भैया को भी अपने बस में करती जा रही हैं भाभी। ये ना हो कि धीरे धीरे आपके हाथ से सब कुछ ही निकल जाए और सब कुछ भाभी अपने हाथ में कर ले, बाद में पछताओगे फिर आप। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जा तू जाके खाने की तैयारी कर। ये लड़की भी बस। हाँ रवि, नहीं नहीं आज नहीं आ रही मैं। अरे मुझे यहाँ पर अभी ना 2-4 दिन और रुकना पड़ेगा,
मम्मी को समझाने के लिए। अरे कहाँ, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, मम्मी तो ना बस भाभी के पीछे लगी हुई हैं। 24 घंटे भाभी भाभी करती रहती हैं। घर में हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ भाभी की पसंद की, मुझे तो पूछ ही नहीं रहे कुछ। अरे नहीं नहीं, 2-4 दिन रुकूंगी, मम्मी को अच्छे से समझाऊंगी, उसके बाद ही वापस आऊंगी। चलो मैं ना बाद में करती हूँ, मुझे लगता है भाभी आ गए वापस मार्केट से। ठीक है। लो मम्मी, आपकी बहू तो आज बहुत सारी शॉपिंग करके आई है। ले ज्योति, दिखा तू मम्मी को सूट। हाँ जी, ये देखो मम्मी। कराए भाभी शॉपिंग? हाँ जी दीदी, ये आपके लिए दीदी। ये मम्मी 2 आपके लिए। अच्छा, 4 मम्मी मैं अपने लिए लेकर आई थी। चल अच्छा किया बहू, आगे गर्मी आ रही है, सूटों की तो ज़रूरत है ही है। जा ऐसा कर, अंजलि ने खाना बना रखा है, डाल ले ऊपर ही ले जा, आशु के लिए भी, और थोड़ी देर आराम भी कर लो। ठीक है मम्मी। देख पसंद आया सूट? देख लिया मम्मी आपने? मैं तो मम्मी आपको पहले ही समझा रही थी, पर आप कहाँ मेरी कोई बात सुनते हो। खुद तो महारानी ले आई 4-4 सूट, और आपके लिए 2 सूट, और मेरे लिए 1, वो भी कितना बेकार सूट। मम्मी ऐसा सूट तो मैं देखूं भी ना, पहनना तो दूर की बात है। हमारे घर में तो काम वालियों को देती हूँ मैं ऐसे सूट। और जो आपके लिए लेकर आए मम्मी, ये कौन से काम के सूट हैं? आप तो बस ना बहू के पीछे लग गए हो, बहू की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो कि हाँ हाँ ठीक है, वो जैसा बोल दे वैसा ठीक है। कितने घटिया से सूट है मम्मी ये। कोई बात नहीं अंजलि, तुझे नहीं पसंद ना सूट, तो ये भी तेरी भाभी सिलवा लेगी। तू मेरे से पैसे ही ले जाना और अपनी पसंद के सूट आप ही ले लेना। बाकी मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं जो भी लेके आई है ज्योति, मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही इन सूटों में। अरे मम्मी, आपको ना अब नहीं पता लग रहा असल में। मुझे तो मम्मी आपकी फिक्र होती है, मैं तो सिर्फ इसलिए बोलती हूँ, पर आप कहाँ मेरी कोई बात समझने वाले हो। कोई बात नहीं मम्मी, जब बहू सारा कुछ अपने बस में कर लेगी, बहू से ठोकर खाओगे ना, फिर आपको बेटी याद आएगी। ऐसे नहीं आप समझने वाले। अब तो ना मुझे कुछ करना पड़ेगा, इन दोनों में ना अब तो फूट डलवा के ही रहूँगी मैं। मम्मी तो नहीं मेरी कोई बात सुनने वाले। भाभी को ही पकड़ती हूँ, देखती हूँ कि भाभी कितनी कान की कच्ची है। अब मैं अंजलि को कैसे समझाऊं कि अब बहू भी तो इस घर की बेटी है। तू तो चली जाएगी ससुराल, मेरे काम तो अब बहू नहीं आना है ना। भाभी, अरे दीदी, आ जाओ दीदी। भाभी जो आप मेरे लिए सूट लेकर आए हो ना, बहुत सुंदर सूट है, बड़ा पसंद आया मुझे तो। चलो दीदी, अच्छी बात है आपको पसंद आया। हाँ, पर भाभी मम्मी को क्या हुआ दीदी? अरे भाभी कहना तो नहीं चाहिए मुझे, पर मम्मी को आपके लाए हुए सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। क्या? हाँ भाभी। पर मम्मी तो नीचे कह रहे थे मुझे सूट पसंद है दीदी। अरे नहीं भाभी, वो तो आपके सामने बोल रहे थे ना, मुझे बता रहे थे मम्मी कि बिल्कुल बेकार सूट लेकर आई है बहू। अरे भाभी आगे से आपको एक सलाह देती हूँ, आपने जब भी सूट लेने हो ना, भैया के साथ जाओ, चुपचाप अपने लिए सूट ले आओ। मम्मी के सूट साथ में लाने की क्या ज़रूरत है आपको। भाभी आप इस घर में नए हो, अभी आपको मम्मी का व्यवहार पता नहीं है। मम्मी तो बड़े नखरे वाले हैं। एक तो आप बाज़ार गए इतनी धूप में, बाज़ार गए सूट लेकर आए मम्मी के लिए, अपने लिए, मेरे लिए, पर मम्मी ऊपर से इतने नखरे दिखा रहे हैं। अच्छा दीदी, ये बात है। ये सारे सूट मम्मी के पास ले जाती हूँ, मम्मी को जो पसंद आएगा ना वो रख ले, पर मम्मी ना मुझसे नाराज मत हो। अरे भाभी रुको, आप रुको, बात सुनो मेरी। अरे ऐसे अब आप मम्मी के पास सूट लेकर जाओगे ना, तो सीधी की सीधी सारी बात ना मेरे ऊपर आ जाएगी भाभी कि मैंने आपको कुछ बोला है। भाभी ऐसे तो कलेश खड़ा हो जाएगा, प्लीज़ आप ऐसे मत करो। कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ अब आगे से, लेकिन ध्यान रखना आप कि सूट सिर्फ अपने लिए लेकर आना। दीदी आप पर नहीं आएगी बात, अब चिंता मत करो। नहीं भाभी,
अरे भाभी अब बात तो सुनो मेरी एक बार। भाभी रुको तो सही। अंजलि क्या है ये सब? मैंने कब सूटों के लिए मना किया कि मुझे पसंद नहीं है? पहले तूने मुझे कोशिश की भड़काने की, अब तू भाभी के पास आ गई। तुझे शर्म नहीं आ रही कि अपना ही घर खराब करते हुए? ये तेरे भाई का घर है, तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही कि आज तू इस घर में है, चलो मेरे लिए कुछ भी कर रही है, आने वाले समय में तो मेरी बहू मेरे काम आएगी ना। वो मम्मी, मुझे तो बस आपके सूट अच्छे नहीं लगे थे, इसीलिए बस मैं भाभी को बोल रही थी मम्मी। ना सूट अच्छे नहीं लग रहे तुझे, या तेरी भाभी अच्छी नहीं लग रही? नहीं मम्मी, मम्मी गलती होगी मम्मी मेरे से। मम्मी मुझे तो यही लग रहा था कि जब से भाभी आई हैं मेरी तो घर में कोई जगह ही नहीं रही। आपको समझाया, आप नहीं समझे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं भाभी को भड़काऊंगी, भाभी आपके साथ अच्छा नहीं बोलेंगे, तो आप अपने आप मेरे साथ प्यार रखोगे, बस इसीलिए मम्मी। अरे अंजलि, तूने कैसे सोच लिया मैं तेरी जगह ले लूँगी? सॉरी भाभी, सॉरी मम्मी, प्लीज़ मम्मी मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो कई बार ना नंदों को लगता है भाभी के आने के बाद उनकी ना जगह कोई कम हो गई है, तो उनको लगता है कि जो भाभियां हैं उन्होंने हमारी जगह ले ली है, नंदों की जगह। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। नंदों को ये बात समझनी चाहिए कि भाभी उनकी जगह नहीं ले रही, बल्कि उनकी जिम्मेवारियां ले रही है। जैसे घर में घर के सारे काम, माँ बाप को देखना, तो नंदों को ये बात समझनी चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।